हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो ब्लेंडर सीखने की सीरीज में वीडियो का पार्ट 3 आज। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट्स की एडिटिंग कैसे करते हैं और इस स्क्रीन के बारे में देखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो हम इस स्क्रीन पे काम कर रहे हैं, अपना माउस को राइट साइड पे लेके जाएं सबसे ऊपर और ये प्लस का निशान बन जाएगा। इसको ड्रैग करके तो लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, देखिए को स्क्रीन हमारी स्प्लिट हो जाती है। इसका फ़ायदा होता है कि एक वक्त में हम दो अलग-अलग चीज़ों के मुताबिक काम कर सकते हैं। जैसे कि लेफ्ट साइड पे अगर मटेरियल एडिटिंग करनी है तो राइट साइड पे ऑब्जेक्ट हमें नजर आएगा। तो उसके अलावा फिर स्क्रीन की ये ब्लैंक जगह पे क्लिक करके स्क्रीन को लेफ्ट या राइट पे जब ड्रैग करेंगे तो वो मर्ज हो जाएगी दोबारा, यानी कि एक स्क्रीन बन जाएगी। अच्छा जी, उसके अलावा एन दबाएंगे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज आती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। उसके अलावा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके बाय डिफॉल्ट हम काम कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। तो इसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ना डिलीट कर सकते हैं या इसको नया बना सकते हैं, लेकिन एडिट करने के लिए एडिट मोड में जाना पड़ता है। वो भी हम अभी जाते हैं, लेकिन पहले मैं आपको एक और चीज़ एक्सप्लेन कर दूं। ये नया, इसको देखें, एक्स दबाएंगे तो डिलीट, और ये डिलीट हो गया। दोबारा एक्स दबा के डिलीट करेंगे तो डिलीट होता है ऑब्जेक्ट। शिफ्ट ए दबा के क्यूब बनाई हमने, इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर दिया। शिफ्ट ए दबाएंगे तो नया ऑब्जेक्ट बनता है। शिफ्ट ए मैश और प्लेन, प्लेन को थोड़ा स्केल बड़ा कर दिया। अब शिफ्ट ए दबा के मैश और कोन, तो ये देखें सारी चीजें एक जगह ही बन रही हैं। जबकि मैं चाहता हूं कि हमारी हर चीज उधर ही बने जिधर हम चाहते हैं। तो ये 3D कर्सर एक होता है, इस पे क्लिक करके जिस जगह पे क्लिक कर दें तो नया ऑब्जेक्ट उस जगह बनेगा। मैश और प्लेन, ये देखें उधर बन रही है। दोबारा 3D कर्सर सेलेक्ट ही है, कोन के हम ऊपर क्लिक कर देते हैं तो फिर दोबारा यूवी स्फीयर बनाते हैं। देखें स्केल डाउन करूं तो इसके सर नोक के ऊपर बन रहा है। इस तरीके से हम अपने मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। अब इनको सेलेक्ट करके तो हम डिलीट करते हैं। डिलीट के बटन से भी चीज़ें डिलीट हो जाती हैं और एक्स से भी डिलीट होती हैं। पर अब हम दोबारा शिफ्ट ए दबा के तो मैश और क्यूब बनाते हैं, और इसको हम अभी, चूंकि मैंने 3D कर्सर ही सिलेक्ट था तो ये चीज़ एक्सिस के दरम्यान में नहीं थी बन रही, तो इसलिए मैंने आल्ट जी दबा के इसको अपनी जगह पे कर दिया। अब जनाब इसको हम एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एडिट मोड में जाना पड़ेगा। ये लेफ्ट साइड पे देखें ऑब्जेक्ट मोड सेलेक्ट है, इसके नीचे एडिट मोड है। इसका शॉर्टकट टैब है। टैब दबाया फिर आप ऑब्जेक्ट मोड में आगे, टैब दोबारा दबाया आप एडिट मोड में आगे। एडिट मोड में आके आप देखें इसकी ये ऑब्जेक्ट सारा मैरून या रेड हो रहा है। इस बाहर किसी भी जगह स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्ट अनसेलेक्ट हो गया, लेकिन है इसी की प्रॉपर्टीज शो हो रही हैं। अब ये देखिएगा ऊपर स्क्रीन पे ये वर्टिसिस वर्टिसिस एज और फेस, ये तीन चीजें हैं जिनकी मदद से आप इस किसी भी ऑब्जेक्ट को हम एडिट कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट पहले वर्टिसिस सेलेक्ट है तो हम एक वर्टिसिस को सिलेक्ट करते हैं और देखें जी को दबा के हम वर्टिसिस के अंदर कोई भी शेप के अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। इसी तरह टू दबाएं। अच्छा जी, इसका शॉर्टकट 1 2 3 है। ये टू दबाएंगे ना हम तो ये अब एज सेलेक्ट हो गए हैं, ये देखें ये एज। अब इस तरह किसी भी एज को हम चेंज कर सकते हैं। इसी तरह तीसरा मोड है 3 बटन से भी जो कि होता है, लेकिन हम क्लिक करके इसको select, ये देखें ये फेस सेलेक्ट हो रहा है। इसको हम छोटा कर सकते हैं, स्केल डाउन कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। तो दोबारा आप उसमें टैब दबा के एडिट मोड में आते हैं तो सब कुछ अनसेलेक्ट हो जाता है। जिस तरह ऑब्जेक्ट बन गया होता है उसकी बस शेप में रहता है, इसको आप एडिट नहीं कर सकते। एडिट करने के लिए दोबारा टैब दबाएंगे तो फिर ये एडिट मोड में आ जाए, वो ऑन हो जाएगा और इसमें से हम वर्टिसिस, एज या फेस मोड कोई भी चीज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके अलावा अब इसको दोबारा जाके तो ऑब्जेक्ट मोड में इसको डिलीट कर दें और शिफ्ट ए दबा के क्यूब दोबारा ले आए हम। अब हम आपको इसको थोड़ा सा एडिट करके इससे कुछ मतलब बनाना इसका सीखते हैं। तो अभी मतलब मॉडलिंग तो नहीं मैं करूंगा, लेकिन पहले आपने प्रैक्टिस करनी है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, जो बेसिक एडिटिंग किस तरीके से करनी है। तो इसको दोबारा टैब दबा के आप ऑब्जेक्ट मोड में आ गए और एक फेस, ये फेस सेलेक्ट कर लिया, बाय डिफॉल्ट फेस सेलेक्ट था। अब हम एक फेस पे क्लिक करते हैं और इसको एस, अभी इसको ना सॉरी ई दबा के एक्सट्रूड करेंगे। ये देखें ई दबाने से, दोबारा बताता हूँ,
किसी भी फेस को सिलेक्ट कर लें, एक फेस को सिलेक्ट कर लेंगे हम और ई दबा के इसको एक्सट्रूड करेंगे। तो ये हम थोड़ा सा एक्सट्रूड करेंगे और फिर लेफ्ट क्लिक दबा के इसको छोड़ देंगे। अब इसके बाद एक दफ़ा फिर एक्सट्रूड करेंगे, लेकिन अब हम लेफ्ट क्लिक नहीं करेंगे बल्कि राइट क्लिक करेंगे। एक्सट्रूड का फंक्शन ऑन हो जाएगा, लेकिन एक्सट्रूजन नहीं होगी, बल्कि इसलिए कि नया एक एक्सट्रूड बन गया, उसको हमने जस्ट स्केल करना है। ऐसे स्केल करेंगे, देखें छोटा फेस बन गया ना। अब इसको दोबारा हम एक्सट्रूड करते हैं दबा के। अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसको हम एक साइड पे फिर दोबारा ई दबाएंगे और राइट बटन क्लिक करके ई को छोड़ देंगे, फिर एस करेंगे, छोटा करेंगे और फिर ई दबाएंगे। उसके बाद दोबारा ई दबा के राइट बटन क्लिक करके एस से फिर दोबारा स्केल करके बड़ा करेंगे, फिर ई दबाएंगे और उसके बाद दोबारा ई दबा के फिर राइट बटन क्लिक करेंगे, फिर स्केल करेंगे। तो फिर जी दबा के ना, हम जी दबा के चीज को वाई एक्सिस में ड्रैग करेंगे। तो ये देखें थोड़ी टाइप यानी कि शेप बन गई है ना एक साइड से। इधर से भी हम इसको ई दबाएंगे, तो ये देख लें बेसिक थोड़ी टाइप चीज बन गई। अब दोबारा टैब दबा के हम नॉर्मल मोड में आते हैं, तो ये सब फिर एक ऑब्जेक्ट बन गया। मतलब इसको हम कोई चीज एडिटिंग नहीं कर सकते इसके अंदर। तो ये थी थोड़ी बेसिक आपको कि ऑब्जेक्ट्स को एडिट किस तरीके से करना है, बेसिक जो वर्ड्स, एजेस और फेस के बारे में। तो अभी आप इसकी प्रैक्टिस करें, उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ कि मजीद एडिटिंग किस तरीके से करनी है, ऑब्जेक्ट्स को मजीद एडिट किस तरीके से करना है।